जय हिंद साथियों, स्टडी ग्रुप पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आदित्य रंजन सर की बुक के सॉल्यूशन कर रहे थे हम। सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। जितने भी बच्चों के कमेंट आए सबके पढ़े हैं मैंने। दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अब टाइम टू टाइम आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। 2D 3D के लिए जिस बच्चों ने बोला था, 2D 3D आपको मैं एक दो चैप्टर होने के बाद आपके लिए आ जाएगी। 2D टी 3D एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इतने अच्छे लेवल से करेंगे आप तक आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा भाई। इतना अच्छा लेवल। देखो किस मेथड से कैसे फॉर्मूले यूज करने, सब चीज आपको क्लास में याद करवा दी जाएगी, कोई दिक्कत लेने की वाली बात है ही नहीं। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें, थोड़ा सा उससे मोटिवेशन सा मिलता है। जैसे कि पिछली वीडियो में बच्चों ने कमेंट किया तो थोड़ा अच्छा सा फील हुआ। अब अच्छे लेवल से हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट से एक मोटिवेशन सा मिलता है, आपके कमेंट से कि हाँ कुछ बच्चे तो हमसे जुड़े हुए हैं। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के, अच्छे लेवल के। एक भी टाइप ऐसा नहीं छोड़ा सर ने इस बुक में जो कंपाउंड इंटरेस्ट के इस टाइप से अलग सीजीएल में भी सवाल नहीं बन सकते भाई। टाइप सभी वही हैं, थोड़े से टफ या हार्ड बनेंगे सीजीएल में, सीएचएसएल एमटीएस में। लेकिन इस जितने भी टाइप्स हैं ना, सभी जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइप बनते हैं, सभी टाइप्स इस बुक में आपके लिए दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल दो चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? प्रिंसिपल और अमाउंट। आप बोलोगे जी भैया प्रिंसिपल और अमाउंट याद रखना है। हाँ जी बिल्कुल, प्रिंसिपल और अमाउंट ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बिना टाइम गमाए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो बुक यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बुक है आपकी ऐसे मैथ का, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये लॉन्च हुई है बुक। अब सबसे पहले आपको याद क्या रखनी है? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे आज हम। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, सी फोर कंपाउंड, आई फोर इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। इसमें आपको पी प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि मूलधन। और आपको क्या? अमाउंट। ए फोर अमाउंट, अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं भाई। केवल ये दो चीज याद रखनी है, बाकी कोई लेना देना है नहीं। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। अब मैं आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट में ये बता चुका हूं कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। प्रिंसिपल जितना धन मैंने लिया है, अमाउंट जितने टाइम के लिए लिया है और जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लिया है, वो दोनों मल्टीप्लाई होती हैं। अब प्रिंसिपल में मैं ब्याज जोड़ दूंगा तो अमाउंट बन जाएगा। केवल ये चीज आपको याद रखनी है। क्या? प्रिंसिपल में जब मैं ब्याज जोड़ दूंगा तो अमाउंट बन जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये चीज मैंने बता दी कि प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ूंगा अमाउंट बन जाएगा। तो आप ये मत कहना भाई आपने तो अमाउंट में से ब्याज घटा के प्रिंसिपल निकाल दिया। इतनी तो दिमाग में थिंकिंग होनी चाहिए ना। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि मैंने अगर जो आपको मिश्र धन दिया है उसमें से ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। सीधी सी बात है। चले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन पे भाई देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस बुक का क्या है। मैंने जो ड्रिलिंग बतानी थी, बहुत से टीचर्स फॉर्मूला लिखवाते हैं, मेरा यही फॉर्मूला है भाई। बस अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात, यही मेरा फॉर्मूला है। कुछ यूज ही नहीं करने वाले किसी भी सिंगल क्वेश्चन में। मैं फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं है भाई। आज तक मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला तक का याद नहीं, कौन सा लगता है इसमें क्या होता है। सही है ना? बस यही मेरा फॉर्मूला है, यही बेसिक है। उसके बाद क्वेश्चन है। चलें अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पढ़ो। अब प्रिंसिपल और अमाउंट बताया मैंने, उस पे कैसे अप्लाई करते हैं। आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आज इस मेथड को सीख जाना। क्या है? यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 300 रुपये पर 2 वर्ष के लिए ब्याज अर्जित होता है। 300 रुपये का 2 साल का ब्याज, मुझे बता दीजिए क्या होगा। आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, परसेंटेज पे ही तो डिपेंड होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ा होगा, सक्सेसिव भी इसमें लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ से ऐसी फील दिवा दूंगा आपको जैसे कि परसेंटेज चल रही हो। 10% का बटा कितना होता है? 10% का बटा 1/10 होता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? क्यों बताया था भाई मैंने कि प्रिंसिपल अमाउंट ही चलेगा। 10 इसका प्रिंसिपल है, 1 इसमें ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले ये इसका 10 क्या होता था, हम इसको सीपी, जब सिंपल प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे तो इसको सीपी मानते थे, इसे प्रॉफिट या लॉस मानते थे। अब ब्याज पढ़ रहे हैं तो ब्याज कम होने का मतलब नहीं है, जुड़ेगी जुड़ेगी। तो 10 की से कितनी हो जाएगी? 11। कितने टाइम के लिए बोला है? 2 साल के लिए बोला है ना इसमें। देखो यहाँ 2 साल के लिए बोला है तो कितनी हो जाएगी? 10 से 11 दो बार लिखनी है केवल। ये 10 दूसरा 100, ये 11 11 121। प्रिंसिपल आपका ये हो गया, अमाउंट ये हो गया। मुझसे क्या पूछा है भाई? ब्याज पूछा है। प्रिंसिपल 100 है, ब्याज 121 है, तो ब्याज
अमाउंट 121 है तो ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी? 21 हो जाएगी भाई। ब्याज कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। मुझसे ब्याज ही पूछिए, 100 का मान क्वेश्चन में 300 दिया गया है। 300 वैल्यू कितने की? 100 की। मुझसे पूछा क्या है भाई? 21 का मान पूछा है। इससे एकांत हम तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, 63 रुपये क्या आ गई आपकी? ब्याज आ गई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। यहीं आपसे अमाउंट पूछता तो 121 का मान होता। 63 उसमें ब्याज है और 300 क्या है आपका? 300 प्रिंसिपल है। तो 63 में 300 में 63 जोड़ के 363 आपका क्या हो जाता? अमाउंट हो जाता। सीधा भी निकाल सकते थे। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिए गए? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयुक्त होती है। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे लेवल के हैं। ये तो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के चल रहे हैं, आगे देखना मजा आएगा। रुक के जाना, सेशन को देख के जाना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्वेश्चन है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयुक्त होती है तो 1400 रुपये पे 2 वर्ष की अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है मुझसे। सिंपल, अभी जैसे हमने किया था यूपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। 10% का बटा कितना होता है भाई? 1/10 होता है। 10 यदि उसका प्रिंसिपल है, 1 उस पर ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अभी बताया था 11 हो जाएगा भाई। प्रिंसिपल यदि 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 11। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई यार क्वेश्चन में 10 से 11 लिखे हुए हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया है। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता तो 5% का बटा 1/20 होता है, फिर 20 में 1 जोड़ के 21 ब्याज लिखता मैं। समझ में आई? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे सही 1/3% दिया होता, दे दे सही 1/3% का बटा 1/3 होता है। 3 उसमें ब्याज था, 3 उसमें प्रिंसिपल था, 1 उसमें ब्याज था, तो जुड़ के कितना हो जाता? 3 से 4 का अनुपात हो जाता। ये बात है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रिंसिपल इसका कितने टाइम लिखना है ये किस पे डिपेंड करता है? ये टाइम पे डिपेंड करता है। कितने साल के लिए? 2 साल। 1 साल का तो ये हो गया, 2 साल का 10 से 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 से 121 ही तो होगा। अब के 100 का मान 1400 दिया गया है। ब्याज पूछा है, ब्याज कितना आया है? 21 आया है। 100 वैल्यू इतने की, 21 का मान चाहिए। 4 एकम 4, यूनिट डिजिट 4 कौन से ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी देखो, आज तक आपने डिजिटल सम केवल सुना होगा, देखा होगा। आज डिजिटल सम के साथ ऐसा खेलेंगे हम, ऐसा खेलेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो वाली फीलिंग आएंगी। एक साथ वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वो वाला आपने डायलॉग सुना होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही वाली फीलिंग आएंगी आज। अंडरस्टैंड? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 2500 रुपए की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? हो जाएगी मतलब अमाउंट पूछा है। अब देखो यहाँ अर्धवार्षिक रूप से बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की दी किस में दी है? मुझे वार्षिक दी है। तो ये क्या हो जाएगी? अर्धवार्षिक है तो इसका आधा हो जाएगा। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। इसका आधा ही तो होगा। तो ये कितनी हो गई? अर्धवार्षिक हो गई। अब इस पे खेला खेला जाएगा। अब 1 साल के लिए दी गई है लेकिन अर्धवार्षिक है, तो 1 साल में कितनी छमाई होती है? 2 छमाई होती है, तो 2% मुझे 2 टाइम लेना है। आप इसमें 2% का बटा भी लगा सकते हो या और भी मेथड लगा सकते हो, और मेथड आगे सिखाएंगे। अभी यहाँ पे केवल आप जो रेशियो मेथड चल रहा है उसी से नहीं भटकेंगे। 2/100 हो जाएगा, तो एक अब ये कितना हो जाएगा आपका? 50। यानी कि 50 से आपकी कितनी हो जाएगी? 51। किसका है ये? प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात है ये। फिर 50 से 51 हो जाएगी। क्यों हुई है? क्योंकि छमाई छमाई पे लगेगा ब्याज। 50 25 2500 आपका क्या आया है? 2500 क्या आया है प्रिंसिपल, लेकिन वहाँ 25,000 दिया है, यानी कि 10 तो यहाँ से बच जाएगा। 51 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ मुझे बता दीजिए। 1 5 एकम 5 5 एकम 5 5 10 की 0 वहाँ से लग गया 1 5 25 1 26, ये आया है 2600 एक आया है। और 2601 में और आपको क्या 10 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 2 जीरो हैं, वहाँ देखो प्रिंसिपल में 1 जीरो फालतू है, तो 1 जीरो यहाँ मैंने लगा दी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है आपका। भाई चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया गया है? बिल्कुल बेसिक है ये, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, केवल आपको प्रिंसिपल और अमाउंट के अनुपात पे कंप्लीट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेश किया जाता है, तो
दो वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा ये मुझसे पूछा है। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो, हवा में निकालो। अभी 10% का 2 साल का ब्याज कितना आता है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल का ब्याज याद कर जाना, 21 आता है। यदि प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट आपका 121 बन जाएगा। ब्याज कितना आएगा? 21 आएगा। 100 की वैल्यू ये है, 21 का मान बनी चाहिए। 8 एक 8, 8 दूनी 16, 168 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस एंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया गया है? किसी धन पे 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो वह क्या होगा? 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखो, आप बोलोगे भैया आपने तो केवल प्रिंसिपल और अमाउंट बताया था, यहाँ यूज हो जाएगा। जी बिल्कुल होगा, अमाउंट होगा। तो मुझसे क्या पूछा है? 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में मिश्र धन कितना है? इतना है। अब भी इसमें अमाउंट दिया गया है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% का बटा कितना होता है? 1/10। 10 से 11 हो जाएगी। लेकिन अब कितने टाइम लेनी है? 3 टाइम लेनी है, क्योंकि टाइम इसमें कितना? 3 साल दिया गया है। तो 10 से 11 और 10 से 11 कितने टाइम लेनी है भाई? 3 टाइम लेनी है। अब देखो 11 का क्यूब सीधा उसमें दिया गया है, तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा? 10 का क्यूब कितना होता है? आपका 1000 होता है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में सीधे 1 टाइम कट जाएगा, तो जितना इसका मल्टीपल आएगा वही तो आपका क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया गया है? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 2500 रुपये 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से और से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज हर 6 महीने की चक्रवृद्धि हो? अब देखो 6 महीने पे चक्रवृद्धि हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में दिया गया है? फटाफट मुझे बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ईयर में दिया गया है, प्रति वर्ष। यहाँ से देखते हैं ना, 12% की प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि 6 माही पे होता है, मतलब आधा होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 6%। एक साल में कितनी छमाई होती है? 2 छमाई होती है। तो आपका इसका क्या पूछा है मुझसे? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि होगा हर ब्याज हर 6 महीने पे चक्रवृद्धि, यदि ब्याज हर तो वो क्या पूछा? जैसे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यही तो मुझसे पूछा है, केवल ब्याज पूछा है। ब्याज निकालने के यहाँ मेथड्स तो बहुत सारे हैं। आपको 6% का 2 साल का इफेक्टिव रेट याद होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? देखो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल 6 होगा, दूसरे साल 6 होगा, प्लस दूसरे साल 6 का 6%। 6 का 6% कितना होता है? 36 को जब 100 से भाग दूंगा तो 0.36 आएगा। तो आपका इस पर ब्याज कितना आ जाएगा? आपका ब्याज जो आएगा 12.36% आएगा। या तो आप 12.36% इसका निकाल दीजिए, या आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव कैसे लेगा कि 6% का बटा कितना होता है? 6% का बटा 3/50 होता है। 2 से काटेंगे 3/50, यानी कि 50 से कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। 50 से 53 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब ये 2500 वैल्यू कितने की दी गई है? 2500 वैल्यू जो दी गई है ये 2500 की है, क्योंकि 5 पचाम 25 25 के पीछे 20 है, 53 का मान पूछे चाहिए। 3 3 9 यूनिट डिजिट 9 किसकी है? यूनिट यहाँ मुझे कम वो पूछना है। यहाँ ब्याज, यहाँ जो निकल के आएगा ये क्या निकल के आएगा भाई? यहाँ अमाउंट निकल के आएगा। अमाउंट में से जब ये प्रिंसिपल घटेगा जब ही तो ब्याज निकल के आएगा। यहाँ देखो इसका स्क्वायर कर लो, तो भी आपका पहले इसमें अमाउंट निकाल लो तो आसानी से, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल पता है इसका 1 का मान है, तो जो इसका क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, वो ही क्या होगा आपका भाई? वो ही होगा आपका अमाउंट। अमाउंट हो जाएगा ना यहाँ। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 5 3 9 की 0, हासिल लग गया 1। और देखो ये सीधी सी बात, इसमें देखो ये लास्ट डिजिट इसकी कितनी आई है? 9। जब 2500 में से मैं 9 घटाऊं, मतलब इसमें जो इतनी लंबी संख्या आएगी इसमें से 2500 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट तो 9 ही आएगी भाई, क्योंकि यहाँ लास्ट में इसके किसमें, इसके पल में लास्ट में 0 है, तो इसमें 9 आया है स्टार्टिंग में। तो आपका यूनिट डिजिट 9 कौन से ऑप्शन में है? 9 दो ऑप्शन में है। अब यहाँ तो लोचा हो गया, एक ऑप्शन होता तो मैं सीधा लगा देता। अब तो करनी पड़ेगी। 3 3 9, 5 3 15, 5 3 15, 15 15, 5 3 15, 15 15, 30 की 0। अब देखो 0 भी किस देने में है? 2 ऑप्शंस में, हासिल लग गया 3। 50 25 और 5 और 3 8, 2800 हो गया। 2809 में से जब मैं आपका कितना घटाऊंगा? 2500 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 9 0
5 और 3 8, 309 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा, या आपका इसका 12.36 भी निकालोगे जब भी आपका यही सही जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? ब्याज की राशि क्या होगी? 2100 रुपये पे 2 वर्ष के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई आपका? अब देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में है 10%, अब 2 साल अब ब्याज के पीछे पड़ गया है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से? तो आप ये चीज तो याद ही कर जाना, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% दी गई है, 2 साल के दिए गए तो प्रिंसिपल 100 बनेगा, अमाउंट उसका 121, ब्याज कितनी 21। 21 का मान पूछा है, 100 का मान मुझे 121 दिया गया है। 21 का स्क्वायर कितना होता है फटाफट बता दी, 441, वही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा भाई। अब ऐसे स्टेप पैटर्न पे क्वेश्चन, पीछे 6 क्वेश्चन सेम बेस्ड इसी पैटर्न पे थे। अब इतना नहीं समझ सकते तो थोड़ी तो दिक्कत आने वाली है एग्जाम में आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया गया है? 1200 रुपये 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे उधार दिए जाते हैं, तो अर्जित ब्याज कितना होगा? सेम 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे उधार 2 साल के लिए। यूपी कांस्टेबल 2018, पागल हो गया है क्या ये? एक ही पैटर्न फॉलो किए जा रहा है ना, किसी में अमाउंट पूछ रहा है ना कुछ, सेम सेम चल रहा है बिल्कुल। 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? 1/10। प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट का अनुपात कितना हो जाएगा? ये आपके लिए अच्छी बात है, पैटर्न में इसने कतई छेड़ा नहीं है। जितने भी एग्जाम कांस्टेबल 2018 में हुए थे ना, पैटर्न सेम था, बस डिजिट चेंज हो गई थी। 11 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। फिर 10 से कितनी हो जाएगी? 11। ऐसे ही नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना था। 10 दूसरा 100, 100 से 121 हो जाएगी। ब्याज कितना लगेगा इसमें? 21 लगेगा। मुझसे ब्याज ही पूछा है। 1200 वैल्यू कितने की है? 100 की है, क्योंकि 1200 क्या दिया गया है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरे अकॉर्डिंग कितना निकल के आया है? 100 निकल के आया है। ब्याज कितनी आई है? 21 अमाउंट पूछता तो 121 से गुणा होती इंटू 21। 2 एकम 2 यूनिट डिजिट, 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा मैं तो यूनिट डिजिट से उठाऊंगा। कोई कर लेगा क्या? कुछ कुछ नहीं हो पाएगा भाई, सीधा क्वेश्चन होगा। यूनिट डिजिट से एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है 600 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि क्या है? हे भगवान, हे हरिराम पे वो वाला हो गया इसमें तो। हर किसी में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2 साल। अब ये बताइए इसका फटाफट जवाब क्या होगा। चले अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपका क्या हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 10। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर। अब देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो गई। सिंपल इंटरेस्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन आता था तो कैसे करते थे हम? 2 साल में इतनी हो गई, 3 साल में इतनी हो गई, 1 साल का डिफरेंस इतना है, तो वो 2 साल का अमाउंट में से 2 साल का ब्याज घटा देते थे तो प्रिंसिपल निकलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहाँ से कोई ये अमाउंट है, यहाँ से 2 साल बाद ये कितना हो गया है? 2 साल बाद 1600 रुपये हो गया है। अब यहीं से 3 साल बाद कितना हो गया है? 3 साल बाद आपका 1680 हो गया है। यहाँ जो डिफरेंस है ये कितने का है? 1 साल का है। 1 साल का है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही होता है, तो इसे यहाँ से काट लेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 ही कमा 20, अब 21 का अनुपात बढ़ गया। एक ब्याज आया है कितने पे? 20 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100 होते हैं। 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 1000 रुपये 2 वर्ष में, 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाते हैं। मूलधन पर वार्षिक मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाई गई है? अब मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले या कुछ भी पूछ ले भाई, मैं प्रिंसिपल और अमाउंट के अनुपात से अलग नहीं जाऊंगा। प्रिंसिपल कितना है इसका जो क्वेश्चन में मुझे दिया गया है, और अमाउंट कितना है मुझे ये बता दीजिए। इतने की धनराशि इतनी हो जाती है, ये आपका यहाँ पॉइंट है, पॉइंट 9 है ये।
कितनी है ये, 1000 की कितनी हो गई, 1144 ना 0.9 हो गई। इस पॉइंट को हटा के एक जीरो बढ़ा लूंगा, आप बोलोगे जी भैया बिल्कुल बढ़ा लूंगा। कितने टाइम में हुई है, 2 साल में हुई है। मतलब यहाँ जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई हुई होगी वो 2 टाइम हुई होगी, कोई यहाँ संख्या होगी उसका मल्टीप्लाई करके ये, मतलब किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी का स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर जो दिख रहा है भाई मुझे 100 का दिख रहा है, यानी कि 100 × 100 तो पक्का हुआ होगा। अब यहाँ मुझे क्या चेक करना है, फालतू ये नहीं है कि भाई मुझे ना, मैं ऑप्शन बिल्कुल नहीं देखूंगा, जब सॉल्व हो जाएगा जब भी देखूंगा। ऐसे थिंकिंग एग्जाम में मैं नहीं लेके आनी, आपको बिल्कुल नहीं लेके आनी। एक नजर ऑप्शन पे उठाइए, ऑप्शन में पहला 6% है, 6% का बटा आप जानते हो 3/50 होता है। तो 50 से कितनी हो जाएगी, देखो समझने से, 50 से 53 हो जाएगी, 50 से 53 हो जाएगी। 2 साल बोला है तो इतनी हो जाएगी, 50 50 25 2500 आएगा। यहाँ कितना है भाई, यहाँ 10,000 है। कितना है यहाँ, 10,000 है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, फटाफट काट दो। 8% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8% जब फ्रैक्शन में टूटेगा तो 2 बटे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है। यहाँ कितना, 100 तो ला के आना है, यानी कि 7। अब आपका 9 ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 7% का बटा 7 बटे कितना होता है, 100 होता है। 9% का बटा 9/100 होता है। ये चीज आपको एग्जाम में लगानी है। इतनी फास्ट ऐसे नहीं लगानी, एक एक चीज देख के फटाफट दोनों ऑप्शन को काटो, सीधे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाओ। सात कितनी हो जाएगी, 100 से 107, 7 7 49 होते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट 9 आएगी तो ऑप्शन आपका 7 सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको लगाना था। 9 मैंने क्यों नहीं लिया भाई, कोई तो रीजन हुआ होगा। अब 9% है, 9/100 हो जाएगा। अब राशि ये आपका क्या है, 100 तो है प्रिंसिपल, ये आपका ब्याज है। तो कितनी हो जाएगी पहले साल, 100 से 109 हो जाएगी। 100 से 109 दूसरी साल में हो जाएगी। अब 9 9 की मल्टीप्लाई करूंगा, 9 9 में 81 होते हैं, यूनिट डिजिट 1 आएगा। यहाँ तो भाई 9 है। 7 7 49 होते हैं, 7 की 7 में गुणा होगी जब भी तो 9 आएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 100 से 107, 100 से 107 हो जाएगा। 107 का स्क्वायर ही है ये। समझ में आई आपको बात के नहीं आई। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 7% था। ऐसे आपको निकालना था, कोई पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब उस समय अवधि को ज्ञात कीजिए करें जिसमें 1,000 रुपए की मूल राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 331 हो जाती है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज और देखी होगी आपने, चाहे टाइम पूछ ले, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, ब्याज पूछ लिए, अमाउंट पूछ ले, प्रिंसिपल पूछ ले, लेकिन मैं प्रिंसिपल और अमाउंट के अनुपात पे ही क्वेश्चन खत्म करूंगा। प्रिंसिपल और अमाउंट के अनुपात पे ही। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है यहाँ, कितनी है, 10%। 10% का बटा 1/10 होता है, यानी कि प्रिंसिपल 10 से कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यही जो है ये मुझे प्रिंसिपल कितना दिया गया है भाई, 1,000 रुपये दिया गया है। उस पे ब्याज कितना मिलता है, 330। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब ये देखो किसका स्क्वायर है, स्क्वायर है, क्यूब है। ये देखो 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। 1 साल यहाँ लगा होगा, 1 साल यहाँ लगा होगा, 1 साल यहाँ लगा होगा। टोटल कितने साल लग गए भाई, 3 साल लग गए। तो टाइम आपका निकल आया 3 साल। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 3 साल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 3,200 रुपये 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगी। 672 रुपये हो जाएगी भाई कितने समय में। अब चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष है, तो मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट बता दीजिए, यहाँ कितना दिया गया है। प्रिंसिपल और अमाउंट 3200 क्या है, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 3200 में 672 ब्याज और जुड़ जाएगा। क्या ये 672 क्या है, ब्याज, ये 3200 में जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3200 में जब मैं 672 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 6 7 1 8, यानी कि 3872 आ जाएगा। 3872 आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी गई है, 10% का बटा कितना होता है, 10 से
11 होता है। मतलब भाई ये जो बनेगा ना, 10 का स्क्वायर बन सकता है, क्यूब बन सकता है, जो भी कुछ बनेगा, लेकिन 10 का बनेगा। अब यहाँ जो चीज कटेगी पहले उसे काटूंगा। 8 से कट जाएगी, 8 चौक 32। 8 चीज से जो कटेगी, लास्ट की 3 संख्या 8 9 72 होते हैं, 8 से बिल्कुल कटेगी। 8 चौक 32 होते हैं, 400 तो यहाँ आ गया। 8 चौक 32, कितना बच जाएगा भाई ये? 32 6 बच जाएगा, अट्टू बट्टू 64 होते हैं। अब ये 67 था, चार चार अट्ठे 32। अब इसे 4 से काट लो, 100 आ गया यहाँ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 यहाँ 4 आएगा। 4 अट्ठे 32 होते हैं ना, 4 एकम 4, 121 आ जाएगा। देखो इसे काट के, 4 8 चौक 32, कितना बच गया यहाँ? 8 चौक 32, 6 बच गया, टू बट्टू 64, फिर कितना बच जाएगा आपका? 4 3 7 हो 3, 8 चौक 32, तो 4 से काटेंगे 121 आ गया। ये कितने का है? 10 का स्क्वायर है। 10 इंटू 10 जब भी तो 100 आया होगा, 11 इंटू 11 जब भी 121 आया होगा, तो आपका 1 साल यहाँ लगेगा भाई। 1 साल यहाँ लगेगा। टोटल कितना लगेगा? 2 साल लगेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन में सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक धनराशि जब प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है तो साल के बाद परिपक्व पर निवेश की गई राशि का 1.21 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कोई धनराशि है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो 2 साल के बाद वो अपनी राशि का 1.12 गुना हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, इससे भटकना ही नहीं है कहीं। प्रिंसिपल कितना है इसका? 1 है, तो अपने की 1.12 गुना हो जाती है। कितने में? 2 साल में 1.21 हो गई। 1 साल यहाँ लगा, 1 साल यहाँ लगा, 2 साल लग गए टोटल। अब इस पॉइंट को हटा के यहाँ लग जाऊंगा 100। अब दिख गया आपको, 10 से 11 हुई होगी, 10 से 11 हुई होगी, 10 शाम 100, 11 11 में 121। 10 की पे 1 का ब्याज लगा होगा। 1 का ब्याज कितने पे? 10 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 इस 0 से कट जाएगा, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 10%। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। सेशन अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करना तो भाई बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ये रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी सी आपके उंगलियों को कष्ट दो। इतना तो कर सकते हो यार आपके लिए। देखो बुक में से क्वेश्चंस निकालते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, फिर पीडीएफ पहले सब कुछ देखना पड़ता है, ये टैग फैक्स सब कुछ लगाने पड़ते हैं, वीडियो बनानी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है, सब कुछ काम करना पड़ता है। अभी इतनी तो अर्निंग फर्निंग कुछ आ ही नहीं रही है, तो आपका थोड़ा सा तो मोटिवेशनल आप दोगे जब ही तो। आपके लिए ये सब अभी फ्री में ही चल रहा है, जो भी कुछ मेहनत चल रही है, ठीक है ना भाई? थोड़ा सा तो आपके लिए सपोर्ट, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ही। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या, 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 है, जेम्स ने साधारण ब्याज पे 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज पे 1200 रुपये दोनों ही 20% की वार्षिक दर पर 2 साल के लिए वार्षिक रूप से निवेश किया। अर्जित कुल ब्याज क्या है? अर्जित कुल ब्याज क्या है? जेम्स ने साधारण ब्याज पे तो 600 रुपये दिए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे कितने दिए हैं? 1200। दोनों 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हैं। 2 साल के ब्याज, 2 साल के बाद इनका क्या होगा? संयुक्त ब्याज क्या होगा? 600 रुपये जो है भाई, ये किस पे है? सिंपल इंटरेस्ट पे है। रेट ऑफ टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है। पिछली वीडियो देख के आए होगे तो आपको पता चल गया होगा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है। रेट कितना है? 20%। टाइम कितना है यहाँ आपके? 2 साल है, तो ब्याज कितना होगा? 40%। 600 का 40% कितना होता है? आप बोलोगे भैया 600 का 40% 10% होता तो 60 होता, ये 4 गुना है, यानी कि 60 का 4 गुना, 4 और 8 32, 320 हो जाएगा। किसका? 600 का 40% कितना हो जाएगा? 320। ये ही क्या है? आपका ब्याज है। कैसे निकाला है यहाँ समझ में नहीं आया ना, तो सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखिए, और इसी बुक की पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, और उसमें देखिए। और लिंक नहीं मिले तो आप सीधा नीचे आ रही होगी इसके वीडियो, आप देख लो वहाँ से। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे लगा है? 1200 रुपये पे लगा है। 2 साल के लिए गया है। 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20% का बटा कितना होता है? ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यदि प्रिंसिपल 100 होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो 20% होगा, दूसरी साल 20% होगा, प्लस 20 का 20% कितना हो जाएगा? 20 का 20% 400, यानी कि 44 होगा। 20 और 20 40, और 44% होगा किसका? इसका। 1200 का 44% कितना हो जाएगा? 1200 का 44% निकाल लो।
अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। 12 चौक 48 का 8, हाँ से लग गए 4, 12 चौक 48 सर, 12 चौक 48, अब 4 आपका कितना हो जाएगा, 8 4 12, 500, 28 में 320 और जोड़ दो है। ऐसा कैसे पॉसिबल है। कंपाउंड इंटरेस्ट 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% का बटा 1/, कोई दिक्कत बा, 20 दूनी 40, 40% 320, 5%, 20% का बटा कितना होता है, 1/5 होता है, 5 से 6 हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, 50 25, 6 36, यानी कि प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 36। ब्याज पूछा था ना, ब्याज पूछा था, तो कितना ब्याज लगेगा इस पे, 25 उसका प्रिंसिपल है, 36 वो अमाउंट हो गया है उसका, तो भाई ब्याज कितना आएगा यहाँ, 5 4 9 आएगा। तो 1200 वैल्यू कितने की है, 25 की है, ब्याज कितने का चाहिए, 9 का, 25 कितने हो जाएंगे, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 9 अट्ठे 72, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ जाएगी, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200। जेम्स ने साधारण ब्याज पे 600 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज पे 1200 रुपये, दोनों ही 20% की ब्याज दर पे 2 साल के लिए वार्षिक रूप से निवेश किए हैं, अर्जित कुल ब्याज क्या होगी, अर्जित कुल ब्याज क्या होगी, यही तो हमसे पूछा है भाई, सही तो कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत हुई है। 20% का बटा 1/5 से 6, 5 से 50, 25, 6 36, ब्याज आपका कितना आ गया, ब्याज आ गया है 9, या 320 ब्याज है, और आपका 5 6 भाई 11 होता है, यही तो गड़बड़ हो गई। 6 5 कितने होते हैं, 11 हो जाए, 11 ब्याज है। 1200 वैल्यू कितने की आपकी, 25 की, मुझे कितने का चाहिए, 11 का मान चाहिए। 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 11 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो यूं ही आएगा, 8 4 12 का 2, हासिल लग गया 1, और 4 1 5। 48 × 11 हो जाएगा आपका, तो 8 तो यहीं आएगा, 8 4 कितने होते हैं, 12 का 2, हाथ लग गया 4 1 5, 528 आ जाएगा। 528 में जब आप 320 जोड़ोगे तो 8 4 5 3 8, 848 आ रहा है भाई इसमें, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहाँ मिस्टेक हुई है। देखो करते हैं फिर से भाई, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है इसमें। जेम्स ने, हालांकि बड़ा इजी क्वेश्चन है, जेम्स ने साधारण ब्याज पे 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज और 1200 रुपये, और चक्र 600 रुपये साधारण ब्याज 20% की दर से 2 साल के लिए दिए गए हैं। तो 20% 600 रुपये है, 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल में दिए जाएंगे, 20 दूनी 40, इसका 600 का 40% क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये खत्म। 6 चौक 24 होते हैं यार, हम क्या कर रहे थे उसमें, 6 चौक 24 होते हैं, कितना आ जाएगा आपका, उसमें कितना आया था, 12 × 11 आया था, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 48 × 11 आया था। तो आपका कितना हो जाएगा, ये दिमाग खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने, 48 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, 8 4 12 का 2, हाथ से लग गया 4 1 5, 528 यहाँ आ जाएगा, 528, 8 आ गया, 4 2 6, 5 2 7, 768 आ जाएगा। वो तो हमने क्या लिख लिया था गलती से, 320 लिख लिया था, कितना आ जाएगा यहाँ, 768 आ जाएगा आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हवेस एक पूंजी निवेश में 1600 रुपये का निवेश करता है जो 10% वार्षिक ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश ने के द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। देखो, हरीश एक पूंजी को 16,000 रुपये का निवेश करता है, 10% की वार्षिक ब्याज दर वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में देता है, और 3 वर्ष के अंत में हरी को कुल कितने प्राप्त होगा। 3 वर्ष के अंत में, यानी कि क्या पूछा है आपसे, अमाउंट पूछा है। 16,000, 10% का बटा कितना होता है, 1/10 होता है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से कितना हो जाएगा, 11, फिर कितना हो जाएगा, 10 से 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 से
1331 हो जाएगा। अब 1000 का मान मुझे कितना दिया गया है भाई, 16,000 दिया गया है। तो 1000 का मान 16,000, तो 1 यूनिट 1000 वैल्यू कितने की, 16,000 की। ये किसका मान है, 16,000 का। मुझे चाहिए कितने का, अमाउंट का चाहिए 1331 का चाहिए। इससे ये 3 जीरो कट जाएंगी। 1331 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 16। 6 एकम 6 यूनिट डिजिट 6 कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है। अब डिजिटल सब पेल देंगे हम भाई, यूनिट डिजिट सेम करनी तो क्या है, ऑप्शन ए और डी। तो यहाँ खत्म हो गया, ये दोनों बचे हैं। 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 2 2 4। इसका कितना आया डिजिटल सम, 4। ये 9 यहाँ खत्म, 6 और 3 9, इसका कितना आया है, 2। तो आपका 4 और 2 यहाँ से देखते हैं, 3 6 1 7 हो गया। इनटू में आपका कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 1 8, 8 सत्ते 56 होते हैं। 6 5 कितने हो जाएंगे, 11। 11 का डिजिटल सम कितना होता है, 2 होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 5100 रुपये की राशि 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने कितने रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की दर क्रम से 2%, 3%, 4% है। लगभग में पूछा है। ऐप कतई एग्जैक्ट होता तो डिजिटल सम लगा के चुटकियों में उड़ा देते, लेकिन लगभग में पूछा है। ये बड़ा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। अब खतरनाक लेवल का है तो हम खतरनाक मेथड लगा देंगे इसमें। 2% का बटा कितना होता है, 1/50 हो जाता है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया होगा, 50 से 51 हो गया होगा। अब आगे 3% का बटा तो कुछ होता नहीं है, 3/100 हो जाएगा। यानी कि 100 से कितनी हो जाएगी, 103 हो जाएगी। आगे बोला है 4% का बटा 1/25 होता है, 25 से कितनी हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी। अब मुझे 5100 रुपये की राशि यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है। 5100 वैल्यू कितने की है आपकी, 50 इंटू 100 इंटू 25 की है। मुझे चाहिए कितने का, 51 इंटू 103 इंटू 26 चाहिए। जब इसे काटोगे पीटोगे ना, इस जीरो से कट जाएगी, 2 जीरो से 1 खत्म, यहाँ 50, यहाँ 25 से इसे काटोगे पीटोगे तो आपके 55 72 आएगा। बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी है। केवल आपको क्या थी, कैलकुलेशन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया गया है, फटाफट बताइए भाई इसका जवाब क्या होगा। 7500 रुपये की राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल बाद इतने रुपये हो जाती है यदि उसी राशि पर 4 सही 3/5 वर्ष के लिए पहले की ब्याज दर से दोगुने पर साधारण ब्याज क्या होगा। पहले सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकलती है, ये आप सभी जानते हो। प्रिंसिपल और अमाउंट क्या दिया गया है यहाँ, ये मुझे बताइए। 7500 की धनराशि है। अब ऐसे क्वेश्चंस डबल क्वेश्चन हो गया इसमें, ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के माने जाते हैं। अमाउंट कितना है, 7448 है। ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा भाई, कितने से कट जाएगा ये, कितने से काट लूँ मैं इसे, 8 सिंह 4 से काट लूँ, 4 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, कितना बच गया 15, 4 एकम 4, और ये कितना बच गया 4, 4 एकम 4, 4 3 7 होते हैं, और 4 8 32, 4 एकम 4, 4 8, 4 एकम 4, 4 3 7 होते, 4 8 32 और 4 पंचे 20। आपका कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अभी क्या 9 से कट सकता है ये, अभी कितने से कट जाएगा। अब देखो इसे भाई, ये तो देखना पड़ेगा कितने से कट जाएगा। फटाफट देख के बताइए कितने से कटेगा, जब ये क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि पहले इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। 1850, अभी कितने से काट लें इसे, 3 से कट जाएगा, 8 1 9 5 नहीं कटेगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा यहाँ, ये किसी का स्क्वायर भी नहीं बन सकता शायद। कितने से कट जाएगा, फटाफट बताइए इसको काट के। थोड़ा सा लाइट डबिंग मार दिया था, बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं इसे काटता हूँ, अभी 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट सकता है। यहाँ 5 आ गया, लेकिन इसे आप 3 से स्टार्टिंग में ही काट लो। कितना हो जाएगा भाई, ये 25 हो जाएगा, 25 3 75 होते हैं।
और ये कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कितना बच गया, 1/3 = 18 हो गया। अब देखो ये 2500 2 साल के लिए बोला है ना, यहाँ 2 साल के लिए बोला है, तो पहली साल ये हुई होगी, दूसरी साल ये हुई होगी, तो आपका कितना हो जाएगा 2500। अब ये कितना हो जाएगा 2916, ये कितने का स्क्वायर है, 50 × 50 करूंगा जब भी तो 2500 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 54 × 54, यानी कि 50 की चीज पे 4 का ब्याज मिला है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4/50 हो जाएगा, इनटू में आपका 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8% की क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% की क्या है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8 क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के। लेकिन मुझसे क्या बोला है, उसी राशि पे 4 सही 3 बटे वर्ष के लिए पहले की ब्याज दर से दोगुनी पर साधारण ब्याज क्या होगा, पहले से दोगुनी, ये 8 है, इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी, इसकी दोगुनी आपकी 16% हो जाएगी, 16% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आपको टाइम कितना दिया गया है, रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है 16%, ये हो गया, इंटू में टाइम कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 3 23/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझसे सिंपल इंटरेस्ट ये ही आया है, मुझे वो कितना दिया गया था, मुझसे ये दिया गया था प्रिंसिपल 7500, 7500 वैल्यू कितने की है भाई 100 की है, मुझे चाहिए कितने का 16 × 23/5 का मान चाहिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो को हम 5 से काटेंगे, 25 × 3 = 75 होते हैं, कोई दिक्कत। अब 3 6 दूनी 12 6 3 18, 8 पंजे 40, यूनिट डिजिट जीरो तो सभी में है। अब डिजिटल सम इसमें क्या लग सकता है, लग सकता है तो लगाएंगे, पहले ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, 4 4 8 1 9, 9 इसका आ गया, 5 5 10, 10 तो 12 का कितना होता है 3 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 8 1 9, इसका आ गया भाई 8, अगर जो इसका सेम नहीं आया ना साथ दोनों, इसका 6 आ गया भाई, बिल्कुल लगेगा डिजिटल सम, डिजिटल सम पे लेंगे। 3 2 को कितना होता है 5, इनटू में 6 1 7 होता है, इनटू में 5 2 7 होता है, 7 7 49, 49 में 9 आ गया तो 4 बचा होगा। अब 5 4 20, 20 में कितना होता है आपका 7 7 49, 49 में कितना हो जाएगा 9 4, 5 चौक 20, 20 का डिजिटल सम कितना होता है 2 होता है, लेकिन 2 तो यहाँ किसी का है भी नहीं, 4 4 8, 2 है तो सही, 5 5 10 3 है भाई, इसका कहाँ गड़बड़ हुई, इसे 25 15 पंजे 75 होते हैं भाई, भाई बहुत मिस्टेक हुआ है, 15 पंजे 75 होते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6, तो 7 पंजे 35, 35 कितना होता है 8 होता है, और 6 अट्ठे 48, 48 में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 48 का डिजिटल सम यहाँ 9 बन जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 कौन से ऑप्शन का आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का आ रहा है डिजिटल सम 3 आपका, यहाँ ऐसे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है 1200 रुपए की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, 2 साल बाद प्राप्त राशि और फिर साधारण ब्याज से 8% दर पर निवेश की जाती है, और 15 महीने के बाद इतने रुपये हो जाती है, आर का मान क्या है, ये मुझसे पूछा, बड़ा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। अब 2000 रुपये की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, अब जितनी राशि हो जाएगी उस पे 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15 महीने में इतनी हो जाती है, डबल डबल क्वेश्चन बोल दिया, कैलकुलेशन बड़ी एक्सट्रीम लेवल की है। 12,000 रुपये की राशि है, 8% का बटा कितना होता है, आप बोलोगे भैया 8% का बटा 4 दूनी 8 होते हैं, 25 चौके 100 हो जाएंगे, 25 से कितनी हो जाएगी, 25 से 27 हो जाएगी, 25 से आपकी कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, 2 साल के लिए बोला है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 27 का 729 होता है, तो 1200 वैल्यू कितने की है आपकी 625 की है, मुझे चाहिए कितने का 2729 का मान चाहिए, 25 से काटेंगे इसे, 25 इंटू 25 625 होता है, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, तो आपका प्रिंसिपल जो आ गया ना सिंपल इंटरेस्ट के लिए, प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो 48 इंटू 29 में आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आप ऐसा नहीं करना चाहो ना इसे, तो एक और बढ़िया मेथड बताता हूं मैं आपको,
जैसे 1200 रुपये की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है, 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? पहले साल का 8 होगा, दूसरे साल का 8 तो होगा, प्लस 8 का 8%, 8×2 = 64 होते हैं, 64 को जब 100 से भाग दूंगा 0.64 हो जाएगा, तो 8×8 = 16.64 आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप इसमें से निकाल लेंगे इसे, 1200 रुपये का 16.64, 1200 का 16.64 निकाल लेंगे, परसेंटेज लगाने के हटाने नीचे 100 आएगा, तो 12 की इसमें मल्टीप्लाई, 12×4 = 48 का, 12×4 = 48 का 8 हासिल लग गए आपके 4, 12×6 = 72, 4 का 6 हासिल लग गए आपके 7, 12 छिंग 12×6 = 72, 12×6 = 72 और आपके 7 कितने हो जाएंगे? 9, 79 हासिल लग गया। अब भी 7, 12×1 = 12, 7×2 = 9, 19, यानी कि 199.68 आपका ये आ गया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब 1200 क्या था इसमें? 1200 इसका प्रिंसिपल था, तो आपका ये कितना हो जाएगा? अमाउंट जो हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 1399.68। इस पे 15 महीने में, 15 मंथ में, 15 मंथ लिख सकते हो, या इसे साल में कन्वर्ट करके इतनी हो जाती है, ये राशि कितनी हो जाती है? 1574.64। अब इसका डिफरेंस क्या होगा? यही तो ब्याज होगा। डिफरेंस कितना होगा? 1399.68 इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना आएगा? यहाँ यहाँ आपका आ जाएगा 14, 14 में से 8, 6 14 होते हैं, यहाँ 15 बच जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे 9, यहाँ 13 हो गया, 13 में से आपके 9 जाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ आपके 16 हो जाएंगे, 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 7 बचेगा, यहाँ 4 1, मतलब 174.96। ये कितने का ब्याज है? 15 महीने का। 15 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे 15/12 हो जाएगा, यानी कि 12 महीने की एक साल होती है, 1 सही 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1 सही 1/4 साल, 4 एकम 4, 4 1 5/4 साल का ब्याज है ये। तो मुझे एक साल का ब्याज चाहिए, तो 5 × में 4 हो जाएगा। ये कितने का आ गया? एक साल का ब्याज। एक साल का ब्याज अपॉन में प्रिंसिपल, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है? 1399.68 इनटू में 100 क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब इसे आप काटोगे पीटोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10% निकल के आ जाएगा। अब जितना भी आए कमेंट बॉक्स में बता देना, क्वेश्चन आपका ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेना, और आपका ऑप्शन जो भी हो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये आपके उसके नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इन फ्यूचर ऐसे आ सकते हैं आपको क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो ये यहाँ से इंस्टॉलमेंट के स्टार्ट हो जाते हैं, हवा खुशक नहीं होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन को बड़ी आसानी से करेंगे। शिवानी ने 1,32,335 रुपये उधार लिए, जिसमें 3 समान अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 40/7% प्रति वर्ष की दर से संयोजित की जाती है, तो प्रत्येक किस्त कितने की है? प्रत्येक किस्त कितने की है, ये मुझसे पूछा है। अब देखो ये जो है ना 40/3, ये क्या है? वार्षिक है। अब मुझसे क्या बोला है? यहाँ अर्धवार्षिक बोला है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 हो जाएगा, तो इससे इसे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 20/7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। 20/7% की, 20/7% को जब मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा, परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 लगेगी। 20 पंजे 100 होते हैं, 7 पंजे 35, यानी कि 1/35 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का अनुपात कितना हो जाएगा? 35 से आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये पहली साल के लिए। दूसरी साल के लिए 35 का स्क्वायर अब 36 का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी साल के लिए 35 का क्यूब और 36 का क्यूब हो जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट सेम है, तो 36 का स्क्वायर इंटू 36, सब 36 का क्यूब करना पड़ेगा, तो यहाँ 36 इंटू 36 पूछा है। मुझसे पूछा क्या है कि प्रत्येक किस्त कितने की होगी। अब यहाँ से कैलकुलेट करनी तो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अभी देखो 2 बार 36 से यहाँ गुणा हुई है, तो 2 बार यहाँ भी होगी 36 इंटू 36, एक बार हुई है तो 36 इंटू 36 होगी। यहाँ ये सब है, ये सब जुड़ेगा। इसका मान क्वेश्चन में इतना दिया गया है, जब इसका मान निकालना पड़ेगा। ऐसे ही तो होगा, बड़ा खतरनाक है। लेकिन आप यहाँ देखिए, जो भी ऑप्शन होगा वो 36 का मल्टीपल होगा। 9 चौक 36 होते हैं, यानी कि 9 और 4 का भी मल्टीपल होगा।
होगा कि नहीं होगा? अब ऑप्शन ए और सी को तो फटाफट काट दो। क्यों काट दें भाई, मेरी मर्जी है, क्योंकि ये लास्ट की दो संख्या 4 से कभी डिवाइड नहीं हो सकती। फटाफट उड़ा दो। अब देखो ये लास्ट की दो संख्या 4 से डिवाइड है, यानी कि 4 का यहाँ पे महत्व खत्म। अब 9 को चलाते हैं आगे ला के अखाड़े में, तो 9 5 4 9, 6 दूनी 12, 6 3 18, भाई ये तो 9 से डिवाइड है। 5 4 9 हो गया, 7 6 कितने होते हैं आपके? 13 होते हैं। ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ वही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 16 से ही 2/3% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 420 रुपए है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए क्या होगी? तो भाई मूल राशि ज्ञात कीजिए क्या होगी? 16 से ही 2/3% का बटा बताइए कितना होता है? 16 32 16 3 48, यानी कि 1/6 होता है। 16 32 16 3 48, 48 अब 50/3 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 हो जाएगा। मुझसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 420 रुपए है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मतलब मुझसे प्रिंसिपल पूछा है। यहाँ मुझे प्रिंसिपल क्या मानना है? 3 साल की बात की है, तो 3 का 6 का क्यूब मान लूंगा। 6 का क्यूब 6 चांग 36, 36 छिक्के कितने होते हैं आपके? 36 में 6 की गुणा करोगे 216 हो जाएगा। 2 से 16 ये मैं अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मान लेता हूँ भाई। तो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होएगा 216 का 1/6 कितना होता है? 36 होता है। यही 216 का दूसरे वर्ष का 36 तो होगा, प्लस 36 का 1/6 6 होगा। तीसरे वर्ष में 36 तो होगा, प्लस इस वाले 36 का 1/6, प्लस इस वाले 36 का 1/6, प्लस इस 6 का 1/6, 1 हो जाएगा। तो मुझसे क्या पूछा है? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का डिफरेंस। दूसरे वर्ष में 36 और 6, 36 6 दोनों सेम है, यानी कि 6 अब एक साथ ये ही डिफरेंस आएगा। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 420। 420 वैल्यू कितने की? 7 की। मुझसे ही पूछा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने कितना माना है? 216 माना है। मान या कुछ भी लेंगे, लेकिन ये जो आया है फ्रैक्शन, इसके वडे का क्यूब मानेंगे तो ये कैलकुलेशन आसानी से होती चली जाएगी। अब इसे आप या तो इसमें डिजिटल सम पेल लो, 7 6 42 होते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 0 0 6 36 का जय 6 आपके जी लास्ट में 06 कौन से में है? ऑप्शन नंबर आपके बी में दी गई है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 है, 25 वर्ष और 27 वर्ष के दो भाई ने कुल, क्वेश्चन अच्छा है, इसको कैसे करना है ये आपको आज नई टेक्निक देखने को मिलेगी। 25 वर्ष और 27 वर्ष के दो भाइयों ने कुल 16,820 रुपये बांटने हैं। दोनों 5% की चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप की दर से निवेश की। 40 साल की उम्र में दोनों को बराबर रकम मिली। बड़े भाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ भाई 25 साल दिया गया है, 27 साल और 40 साल दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दी गई है। अब यहाँ मुझे 5% तो पता है भाई, आपने बताया है प्रिंसिपल और अमाउंट के अनुपात पे चलना है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, दोनों भाइयों का है। 5% का बटा कितना होता है? 1/20 होता है। अब 1/20 में कितने टाइम लूं? 40 बार लूं, 25 बार लूं, कि 27 बार लूं, कि 25 से 40 तक होने में, कि 27 से 40 तक होने में? इतना टाइम लूं जैसे सिंपल इंटरेस्ट में ले लेते। ऐसे नहीं लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी सवाल आ जाए और ऐसे दे, तो इन दोनों की साल का डिफरेंस देख लो। 5 तो 7 होते हैं, यानी कि 2 साल का डिफरेंस है, 2 ईयर का। तो आपको ये जो 20 से 21 लेनी है ना, ये 2 बार लेनी है। 20 से 21, 20 से 21, यही जी। हाँ जी, यहाँ होता 28 27 की जगह 28 होता, तो फिर 3 साल का डिफरेंस हो डाले, तो फिर 20 से 21, 20 से 21 3 बार लेनी थी। अब ये कितना आ जाएगा? ये आपका स्मॉल भाई का है, ये बिग भाई का है। 400 रुपये 400, अब ये 441, इतने का अनुपात हो जाएगा। ये क्यों आया है ऐसा जी? ये इसलिए आया है, छोटा भाई 25 साल का, उसे 40 साल का होने तक ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो उसको अमाउंट कम देना पड़ेगा। 27 साल वाला भाई बड़ा है, तो उसे 40 साल का होते होते तक कम साल का डिफरेंस मिलेगा, तो उसको अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा, ताकि ब्याज क्या हो जाए? सेम हो जाए। दोनों का जोड़ कितना आया है? 400 441 का जोड़, एक चार 4 4 8, 441 आया है। इसमें क्वेश्चन की वैल्यू कितनी दी गई है? 16,820। वैल्यू कितने की? 800।
41 की मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है भाई बड़े भाई का हिस्सा कितना है, 441 है। इससे आप काटोगे 2 टाइम कट जाएगा, इसके पीछे जीरो लगा के 2 से गुणा कर दो, 0 2 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 8 डबल 8 2 0, डबल 8 2 0 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या दिया गया है, फटाफट बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन बा, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे। अभी तक इस क्वेश्चन की आपने ऐसा कंटेंट देखा हो ना, तो भाई आप बता सकते हैं। एक वर्ष, एक वर्ष 73 दिन में, एक वर्ष 73 दिन में, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, पढ़िए भाई इसको। क्या है? एक वर्ष 73 दिन में 1470 रुपये 14.2/7% की दर से सीआई और एसआई के बीच का अंतर क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। एक साल 73 दिन दिए गए हैं, 1470 रुपये में 14.2/7% से सीआई और एसआई के बीच का अंतर क्या होगा, ये मुझसे पूछा है। तो एक साल और 73 दिन है, एक ईयर है, 73 डेज है। आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 1470 दिया गया है, ये प्रिंसिपल दिया गया है, लेकिन इसका काम बाद में पड़ेगा। अभी यहाँ देख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.2/7% दी गई है। 14.2/7% का बटा कितना होता है? 1493 दो 100/3 यानी कि 100/7 यानी कि आपका 1/7 हो जाए। सीधा याद होना चाहिए, निकालना इतना फास्ट है तो ठीक है, नहीं तो सीधा याद है। 14.2/7% का बटा 1/7 होता है, यानी कि मुझे कितने 2 टाइम की बात की गई, तो इसका स्क्वायर कर लूँ तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। समझना क्वेश्चन को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 49 क्या है? इसका प्रिंसिपल है। पहले साल तो इसने क्या दिया गया है? 1/7 ही आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। पहले साल कंप्लीट है तो उसमें कोई छिड़कानी नहीं करनी, तो पहले साल इसका 1/7 कितना हो जाएगा? 1/7 7 यानी कि 7 आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 7 होगा। दूसरे साल 73 दिन है, 73 दिन डिवाइड बाई 365 इस साल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1/5। 1/5 इंटू 1/7 इंटू 1/7 कितना हो जाएगा? 1/35 हो जाएगा। तो 1/35 निकालना है मुझे, किसका? 49 का। 49 का 1/35 कितना हो जाएगा? 7×5 होते हैं, 7×7 यानी कि 7/5 73 डेज का आया है। सेकंड वाला, सेकंड वाला फर्स्ट ईयर तो यहाँ कंप्लीट है, सेकंड डेज कितने होंगे? 7.5 हो जाएंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना